हाय गाइस। आज के सेशन के अंदर हम स्टैटिक कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, जो स्टैटिक रहता है वो एक कीवर्ड रहता है विच कैन बी यूज टू मेमोरी मैनेजमेंट। देखो, मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है। देखो, मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स कि मतलब कुछ भी टास्क कुछ किसी भी टास्क को परफॉर्म करना, किसी भी टास्क को अचीव करना कम से कम मेमोरी में, मतलब मेमोरी को मैनेज करते हुए, तो उसको बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। अब यहाँ पे इस चीज में स्टैटिक कीवर्ड क्या मतलब कैसे काम करेगा, वो चीज़ हम एग्जाम्पल में मतलब एक कुछ देर में हम एग्जाम्पल में देख लेंगे। ठीक है। तो देखो, जो स्टैटिक कीवर्ड रहता है वो पर्टिकुलर मतलब क्लास से बिलोंग करता है, ना कि किसी ऑब्जेक्ट से। ठीक है। और जो भी स्टैटिक मेंबर्स रहते हैं, जैसे कि वेरिएबल हो गए, स्टैटिक मेथड्स हो गई, ब्लॉक्स हो गए, नेस्टेड क्लासेस हो गई, वो सारी क्या रहती है, वो कब ऑक्यूपाई करती है मेमोरी, वो किसी भी मेमोरी में जगह कब लेगी, जब जैसे ही हमारी क्लास लोड होती है। ठीक है। वैसे ही हमारे जो स्टैटिक मेंबर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, क्लास एरिया जो रहता है मेमोरी का वहाँ पे जगह ले लेते हैं। ठीक है। और वो सिर्फ एक ही बार जगह लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद मतलब यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं रहती इन चीज़ों के लिए। ठीक है। यहाँ पे जो मतलब हम यदि हम पर्टिकुलर मेंबर्स को, जो डेटा मेंबर है उसको यदि हम स्टैटिक कीवर्ड इससे डिक्लेयर कर रहे हैं, डेट मीन्स कि वी डोंट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू एक्सिस देम। मतलब उनको एक्सिस करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंस स्टैटिक मेंबर्स बिलोंग्स टू क्लास इटसेल्फ, नॉट टू एनी ऑब्जेक्ट। मतलब वो किसी भी क्लास से, मतलब किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, ना कि किसी ऑब्जेक्ट से। तो हम डायरेक्टली उनको एक्सिस कर सकते हैं किसी भी क्लास के नेम से। ठीक है। जो भी एक्सिस मतलब हमारे स्टैटिक कीवर्ड्स रहते हैं, मतलब जो भी हमारे स्टैटिक मेंबर्स रहते हैं, वो क्या होता है कि वो मतलब स्टैटिक मेंबर्स आर शेयर्ड अमोंग ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास। मतलब कि वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनके बीच में शेयर होते हैं। ठीक है। अब ये क्या रहते हैं, ये कॉमन रहते हैं मतलब एवरी इंस्टेंस के बीच, मतलब जितने भी इंस्टेंस रहते हैं, मतलब जितने भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उनके बीच में ये कॉमन रहेंगे। अब वो कैसे रहेंगे ये हम आगे देखते हैं। ठीक है। अब जो भी मतलब स्टैटिक कीवर्ड है उसको हम वेरिएबल्स के साथ यूज कर सकते हैं, मेथड्स के साथ यूज कर सकते हैं, ब्लॉक के साथ यूज कर सकते हैं, और नेस्टेड क्लास के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं कि इनको वेरिएबल के साथ कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स होते क्या हैं। यदि हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, कैसे, यदि हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं स्टैटिक कीवर्ड के साथ, डेट मीन्स वो वेरिएबल हमारा स्टैटिक वेरिएबल्स हो जाएगा। ठीक है। और वो पर्टिकुलर वेरिएबल क्लास, जो मेमोरी का क्लास एरिया रहता है वहाँ पे सिर्फ एक ही बार जगह लेगा। जैसे ही हमारी क्लास लोड होती है वो क्लास एरिया के अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, बट सिर्फ एक ही बार। और उसके बाद जैसे कि हमको पता है स्टैटिक मेंबर्स, स्टैटिक वेरिएबल से, जो भी हमारा स्टैटिक वेरिएबल है वो क्लास से बिलोंग करता है, ना कि किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है स्टैटिक, जो भी हमारा स्टैटिक वेरिएबल रहेगा वो क्लास से बिलोंग करेगा, ना कि किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग करेगा। ठीक है। अब ये क्या रहता है कि ये क्या करता है कि ये कॉमन प्रॉपर्टीज रेफर करने का काम करते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट के बीच में। अब देखो, यहाँ पे स्टैटिक जो वेरिएबल रहते हैं वो कैसे कॉमन प्रॉपर्टी होती है मल्टीपल ऑब्जेक्ट के बीच में, वो हम देखते हैं। देखो, यदि मेरे पास एक स्टूडेंट क्लास है, उसके अंदर मेरे पास स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, और यदि स्टूडेंट का कॉलेज है, तो यदि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो मतलब जो हमारा यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो वेरिएबल है कॉलेज नेम, वो क्या है, वो वो क्या है, वो एक सेम वेरिएबल, मतलब कॉलेज नेम। देखो, यदि मैं और तुम यदि सेम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, डेट मीन्स कि हमारे बीच में कॉलेज का नेम क्या हो गया, एक कॉमन हो गया। तो ऐसे ही हमारा स्टैटिक वेरिएबल रहता है जो कि कॉमन प्रॉपर्टी की तरह वर्क करता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट में। ठीक है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट के बीच में। और चूंकि यह सिंस यह एक ही बार मतलब जैसे हमारी क्लास लोड होगी, क्लासेस लोडेड होती है, वैसे ही क्या करेगा, मेमोरी के अंदर जगह ले लेता है। ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे कॉमन प्रॉपर्टी की तरह काम करता है और कैसे मेमोरी को मैनेज करने का काम करता है। ठीक है। तो देखो, ये मेरा एग्जाम्पल है। इसके अंदर मैंने एक क्लास बनी हुई है जिसका नाम है स्टूडेंट क्लास। ठीक है। स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने तीन इंस्टेंस वेरिएबल लिए हैं, जिसका तीनों का नाम क्या है, एक का नाम रोल नंबर है, नेम है, और कॉलेज का नेम है। ठीक है। सी नेम, डेट मीन्स कॉलेज का नेम। मतलब यहाँ पे मैंने तीन वेरिएबल लिए एक क्लास के अंदर। ठीक है। अब जैसे ही मैं पहला ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस क्लास का, जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा न्यू कीवर्ड की मदद से, वैसे ही क्या होगा कि पहला ऑब्जेक्ट बनेगा। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस वेरिएबल एस टी डी वन, ये क्या होगा कि ये स्टैक मेमोरी में स्टोर होगा, क्योंकि इसको हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ये रेफरेंस वेरिएबल रहता है, और
और ये कहाँ पे स्टोर होता है, स्टैक मेमोरी के अंदर। स्टैक मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होगा, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मेरा वेरिएबल जैसे ही मैंने यहाँ पे बनाया स्टूडेंट std1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, जैसे ही यहाँ पे मैंने न्यू कीवर्ड की मदद से इसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो जो रेफरेंस वेरिएबल होगा std1 वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो होगा स्टैक मेमोरी के अंदर, है ना। और जैसे जो उसका ऑब्जेक्ट रहेगा जिसको ये होल्ड करके रखेगा, वो ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड की सहायता से जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो हीप मेमोरी के अंदर बनेगा, ठीक है। हीप मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने std1 ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे क्या हुआ, हीप मेमोरी के अंदर पहला ऑब्जेक्ट बना। और जैसे चूंकि हमको पता है कि ये यहाँ पे हमने कोई सा भी वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड की मदद से नहीं बनाया, डेट मीन कि सारे वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्ट के वेरिएबल है। यहाँ पे हमको इनको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट को बनाना जरूरी है, तो हम इनको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, इनको एक्सेस करने के लिए। जैसे ही मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया std1, तो क्या होगा कि यहाँ पे मतलब मेमोरी के अंदर रोल नंबर 1 भी जगह लेगा, नेम भी जगह लेगा और कॉलेज नेम भी जगह लेगा, ठीक है। हीप मेमोरी के अंदर ये सेपरेटली अलग से जगह लेंगे, ठीक है। ये मतलब वहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट का पार्ट होगा और यहाँ पे स्पेस मतलब इनको क्या होगा, मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है। अब जो कि हमको जैसे ही इसका दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं std2 करके, तो फिर वापस से क्या होगा, रोल नंबर 2 भी जगह लेगा, नेम भी जगह लेगा और कॉलेज नेम भी जगह लेगा। पर हमको सिंस हमको पता है कि यार देखो कॉलेज नेम तो उनके बीच में सेम है ना। देखो रोल नंबर, देखो यदि आप और मैं यदि सेम कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, आपका नाम यश है, मेरा नाम यदि राहुल है, तो हम दोनों का नाम अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट बनेगा तो अलग नाम हो सकता है, रोल नंबर भी अलग हो सकता है, ठीक है। पर यार यहाँ तो कॉलेज का नेम तो हमारा सेम हो रहा ना। कॉलेज का नाम क्या है, कॉलेज का नाम एबीसी कॉलेज है, एबीसी कॉलेज है, मतलब हम दोनों की कॉलेज का नाम तो सेम है, ठीक है। तो ये यहाँ क्या कर रहा है कि मेमोरी के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, यदि आप ये अज्यूम करके चलो कि स्टूडेंट एक क्लास है, स्टूडेंट क्लास है, डेट मीन्स कि एक स्टूडेंट में हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट यदि बन रहा है तो मेरा ऑब्जेक्ट मेरा रोल नंबर भी जगह लेगा, मेरा नेम भी जगह लेगा, मेरी कॉलेज भी यहाँ पे जगह ले रही, आपका नेम भी बनेगा, आपका रोल नंबर जगह ले रहा है, आपकी कॉलेज भी जगह ले रही है ना, और आपका नेम भी जगह ले रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि हमको सेम से पता है कि यहाँ पे यार कॉलेज का नेम तो सेम है ना, कॉलेज का नेम सेम है, ये बार बार मेमोरी के अंदर जगह ले रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम मेमोरी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी मैनेज नहीं हो रही, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट, यदि मैं यहाँ पे एक तीसरा ऑब्जेक्ट और बनाता हूँ तो वहाँ पे भी क्या होगा, तीसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे और बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट तीसरा बनेगा, उसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे सिंपल सा क्या होगा, तीसरा ऑब्जेक्ट बनेगा और यहाँ पे रोल नंबर भी जगह लेगा, नेम भी जगह लेगा और कॉलेज नेम भी उसके लिए भी जगह लेगा, मतलब और मेमोरी कंज्यूम होगी। तो इससे क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मतलब स्टैटिक कीवर्ड कैसे मदद करता है हमारे, कैसे मेमोरी को मैनेज करता है। क्योंकि यार जितने भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सेपरेटली, हर इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पे बार बार जगह ले रहा है मेमोरी के अंदर, ठीक है, जिससे कि ज्यादा मेमोरी लग रही। अब देखते हैं कि यहाँ पे कैसे, देखो स्टैटिक कीवर्ड कैसे मतलब काम करेगा। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास बनी थी, अपन को पता है, पर अब मैंने क्या कर दिया कि जो कॉलेज नेम है इसको मैंने स्टैटिक कर दिया। डेट मीन्स कि ये पर्टिकुलर स्टैटिक मतलब कॉलेज जो नेम है ये अब क्लास का पार्ट हो गया ना, कि ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया, ठीक है। मतलब ये अब क्लास पे डिपेंड करेगा ना कि किसी ऑब्जेक्ट पे, मतलब इसको एक्सेस करने के लिए हमको ना तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, हम डायरेक्टली क्लास के नेम स्टूडेंट डॉट कॉलेज नेम करके इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ मेमोरी के अंदर एक ही बार जगह लेगा, क्लास एरिया के अंदर एक ही बार जगह लेगा, है ना, इसको बार बार लेने की जरूरत नहीं रही है। अब यहाँ पे कैसे ये कॉमन प्रॉपर्टी की तरह काम कर रही है हम देखते हैं, ठीक है। देखो सिंस एज वी नो कि यार देखो जो रोल नंबर है और जो नेम है वो इंस्टेंस वेरिएबल है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं किया इनको डिक्लेयर करते टाइम, है ना। तो ये क्या है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, मतलब ये हमेशा जितने भी यहाँ, जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट जैसे std1 करके मैंने वापस ऑब्जेक्ट बनाया न्यू कीवर्ड की सहायता से, तो स्टैक मेमोरी के अंदर क्या होगा, std1 स्टोर हो जाएगा। और जो मतलब यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंस वी नो कि सिंस हम जैसे ही जानते हैं कि एज वी नो कि यार यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज नेम है जो है ना, ये मेरा कॉलेज नेम है, ठीक है, जो मेरा यहाँ पे कॉलेज नेम है, ठीक है। ये कॉलेज नेम मैंने इसका वेरिएबल मैं वापस चेंज कर देता हूँ जी। ये कॉलेज नेम है, ये कॉलेज नेम क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो यार, जैसे ये स्टैटिक कीवर्ड है तो पहला ऑब्जेक्ट जैसे बनेगा, ये जो मेरा पहला ऑब्जेक्ट बनेगा std1 करके, तो यहाँ पे क्या होगा, रोल नंबर भी, यहाँ पे रोल नंबर मेमोरी के अंदर जगह लेगा सेपरेटली और नेम भी जगह लेगा, ठीक है। तो जैसे ऑब्जेक्ट 2 बनाऊंगा वो रोल नंबर 2 भी जगह लेगा, वापस से नेम भी वापस सेपरेटली जगह लेगा मेमोरी के अंदर, हीप मेमोरी के अंदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टोर होगा तो, ठीक है। अब पर यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी की तरह कैसे हमारा स्टैटिक वेरिएबल काम कर रहा है। देखो यहाँ पे चूंकि हमको पता था
था कि यार देखो हम आप और मैं यदि सेम कॉलेज में पढ़ रहे तो आपका नेम अलग हो सकता है, मेरा नेम अलग हो सकता है, आपका रोल नंबर अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, बट हमारा कॉलेज तो कॉमन है ना। कॉलेज यदि हमारा एबीसी कॉलेज है, हमारा कॉलेज कॉमन है, तो यार वो बार बार मेमोरी में जगह क्यों लेगा, बार बार वो क्यों स्पेस ज़्यादा लेगा। यहाँ से हम स्पेस, हमको मेमोरी को मैनेज करना हो, टास्क को अचीव करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैटिक वेरिएबल बना दे रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि ये सिर्फ एक सिंगल टाइम क्लास एरिया, किसी भी मेमोरी के क्लास एरिया में स्टोर होगा। क्लास एरिया एक पर्टिकुलर मेमोरी रहती है अलग से, जिसके अंदर मतलब स्टैटिक डेटा मेंबर्स स्टोर किए जाते हैं। क्लास एरिया के अंदर हमारे जो कॉलेज नेम है ये क्या होगा, स्टोर किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और सिर्फ एक बार स्टोर किया जाएगा। और ये कॉमन प्रॉपर्टी की तरह दोनों वेरिएबल्स, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे क्या काम करेगा, इसके लिए भी काम करेगा और यहाँ से इसके लिए भी काम करेगा, ठीक है, इसके लिए भी, मतलब दोनों के लिए कॉमन तरीके से, कॉमन प्रॉपर्टी के तरीके से काम करना। अब ये काम ऐसे कॉमन भी काम कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि इससे मेमोरी को मैनेज कर पा रहे हैं, मतलब टास्क को अचीव तो कर रहे हैं पर कम से कम मेमोरी में अचीव कर रहे हैं। कैसे, अब देखो यहाँ पे हमको यहाँ पे वापस से, मतलब यहाँ पे से चूंकि हमारा वेरिएबल जो स्टैटिक वेरिएबल वापस यहाँ पे हीप मेमोरी के अंदर जगह नहीं लेगा, यहाँ पे जगह नहीं लेगा, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम नहीं होगी। यदि हम एक और ऑब्जेक्ट बना देते हैं यहाँ पे यदि मैं स्टडी 2 करके यदि एक और स्टडी 3 करके यदि एक और ऑब्जेक्ट बना दे रहा हूँ, तो यहाँ पे अब वापस से ऑब्जेक्ट तो बनेगा, तो पर क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर और नेम सिर्फ जगह लेंगे, मतलब मेमोरी कम कंज्यूम हो रही है। यहाँ पे हम मेमोरी को प्रॉपर मतलब क्या कर रहे हैं, मैनेज करने का काम कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल काम करते हैं। मतलब ये सिर्फ एक बार, जैसे क्लास यहाँ पे स्टूडेंट क्लास लोड होगी, ये क्लास एरिया के अंदर स्टोर हो जाएंगे सिर्फ एक बार, है ना, एक बार स्टोर हो जाएंगे, और फिर क्या होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम स्टूडेंट क्लास के, वो क्या होंगे, शेयर होने का काम करेंगे, मतलब कॉमन प्रॉपर्टी की तरह काम करेंगे, मेमोरी को मैनेज करने का काम करेंगे। तो ये होता है स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं कि यार स्टैटिक वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब आने वाले इसमें क्या देखेंगे हम, स्टैटिक मेथड्स, कि यार स्टैटिक मेथड क्या होती है। देखो यहाँ पे हमने देख लिया था कि स्टैटिक वेरिएबल कैसे कॉमन प्रॉपर्टी की तरह काम कर रहा है। मतलब कॉमन प्रॉपर्टी मतलब एक कॉमन कॉलेज नेम कॉमन हमको जैसे ही पता है, तो यार मल्टीपल ऑब्जेक्ट में कॉमन तरीके से, मतलब एक जगह स्टोर हो जाएगी, मतलब सब इसको यूज कर लो, मतलब कॉमनली, ये चेंज नहीं होगी बार बार, ठीक है। चेंज हम कर सकते हैं, पर ऐसा है कि यार भाई एक कॉमन मतलब एक बार जगह ले लेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि स्टैटिक मेथड से क्या होती है। देखो यदि हम पर्टिकुलर मेथड को यदि हम डिक्लेयर कर रहे हैं स्टैटिक कीवर्ड की मदद से, तो वो मेथड हमारी स्टैटिक मेथड कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिक मेथड्स इन जावा आर स्टोर ओनली वंस। जैसे हमको पता है कि जो भी डेटा मेंबर होता है वो सिर्फ एक बार स्टोर किया जाता है क्लास एरिया के अंदर, है ना, मेमोरी के क्लास एरिया के अंदर। जैसे ही क्लास लोड होती है वैसे ही, ठीक है। क्योंकि हमको सिंस एज वी नो कि यार ये हमारा क्लास मतलब पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता है, ना कि ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। जैसे हमने डेटा मेंबर के साथ यदि स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया, डेट मीन्स कि हमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि हमारी पर्टिकुलर जो भी डेटा मेंबर, जो भी स्टैटिक मेथड वो पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करती है, ना कि ऑब्जेक्ट से। तो हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं क्लास नेम के थ्रू, ठीक है। हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी स्टैटिक मेथड्स रहती है वो सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है और उनमें चेंजेस परफॉर्म कर सकती है। अब ये काम कैसे होगा, हम स्टैटिक मेंबर्स बना के, स्टैटिक क्लास बना के देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये कैसे होता है कि देखो ये यहाँ पे कैसे होगा कि देखो यहाँ पे ये मैंने एक क्लास बनाई है, ठीक है, ये एक क्लास बनी है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक स्टैटिक मेथड बनाने का काम करूँगा। यदि मैं बनाता हूँ स्टैटिक मेथड का नाम है गेट शो मेथड करके, ये एक स्टैटिक मेथड बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक स्टैटिक मेथड बनाई, ठीक है। स्टैटिक मेथड बनाने का काम करा, ठीक है। ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पे ये मेथड क्या करेगी, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे काम होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टैटिक जो मेथड रहती है, एज वी नो कि हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है इसको एक्सेस करने के लिए। देखो यहाँ पे मेन मेथड के अंदर हमको इसका स्टैटिक मेंबर, ये स्टैटिक क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। अब कैसे, अब देखो स्टैटिक जो क्लास है इसका हमको इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इसको एक्सेस करने के लिए हमको यहाँ पे एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्लास का पार्ट है। सो हमको नो नीड टू यहाँ मैं लिख देता हूँ कि नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए क्रिएट ऑब्जेक्ट, मतलब इसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। हम इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, क्लास के नेम के थ्रू, मतलब क्लास के नेम, ये जैसे मेरा क्लास, इसके नेम के थ्रू गेट शो को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो ये यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, यहाँ जैसे मैंने कुछ लिखा, हेलो यू आर इन स्टैटिक मेथड, तुम स्टैटिक मेथड के अंदर हो। तो अब मैं यहाँ पे इसको यदि इसको रन करता हूँ, यदि यहाँ पे मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको रन करके बताता हूँ आपको, ठीक है।
देखो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको रन करूँगा। देखो ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको रन करा। ठीक है, यहाँ जैसे ही मैंने इसको रन करा, अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि क्या क्या शो हो रहा है ना। कंसोल पे मैं जाके देखूंगा क्या हो रहा है। देखो जैसे ही मैंने कंसोल करा, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको कॉल करा है ना, अब मैं कॉल करके आपको बता दे रहा हूँ। थोड़ा मेरा लैपटॉप मरा सा जा रहा है सारा, है ना, एक सेकेंड है ना, थोड़ा वो क्या कर रहा है भाई, एक सेकेंड। जैसे ही मैंने यहाँ पे यार ये क्या हो रहा है, देखो ये चल नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। जैसे ही मैंने देखो, चूंकि होता है ऐसा ही है कि जैसे ही मैं यहाँ पर प्रिंट करने जाऊंगा, तो ये क्या होगा कि ये स्टैटिक मेथड को, स्टैटिक जो हमारी स्टैटिक वॉइड मेथड, इसको कॉल करेगा। स्टैटिक मेथड क्लास इस गेट शो मेथड को कॉल करेगा। गेट शो मेथड क्या करेगी यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे प्रिंट करने का काम करेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगी, प्रिंट करने का काम करेगी। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है मेरे को, पर मैं इसको आपको करके बताता हूँ कि क्या होता है। ये करके थोड़ा बताऊँ तो आपको क्लियर हो, पर ये चल नहीं रहा मेरा काम। ठीक है, देखो अब कि होता क्या है कि जैसे स्टैटिक मेथड तो चली, ये देखो चल रहा है पर बहुत लेट चल रहा है, मेरे थोड़े लैपटॉप में दिक्कत। ये देखो जैसे क्या होगा कि जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉल किया, स्टैटिक मेथड क्लास डॉट गेट शो मेथड, तो वैसे क्या होगा, स्टैटिक मेथड चलेगी। पर्टिकुलर स्टैटिक मेथड यहाँ पे हमको वी डोंट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू कॉल देम, मतलब हम इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। डायरेक्ट स्टैटिक मेथड को कॉल किया क्लास नेम से और वो प्रिंट कर दिया। ठीक है, पहला तो ये, ठीक है, ये क्लास एरिया के अंदर एक ही बार मेमोरी लेगी। ठीक है, अब ये मल्टीपल जितने भी ऑब्जेक्ट बनूंगा उनके बीच में शेयर रहेगी, मतलब ऑब्जेक्ट बना करेंगे, उनके काम हुआ करेगा। ठीक है, अब दूसरा कि जो स्टैटिक मेथड है वो उनका यूज होता है कि जो स्टैटिक जो डेटा मेंबर उनको एक्सेस करने के लिए, मैं यहाँ फॉर एग्जांपल एक इंट एक्स, स्टैटिक इंट एक्स करके यहाँ पे वेरिएबल बना रहा। ठीक है, स्टैटिक इंट करके एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, इसको एक्सेस करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब एक्सेस कैसे, अब ये इसको एक्सेस कर सकती है। यहाँ पे मैं इस एक्स को प्रिंट करूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखना, अब मैं जैसे यहाँ एक्स की वैल्यू 44 यहाँ पे प्रिंट होगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स की वैल्यू 44 और हेलो यू आर इन द स्टैटिक मेथड, ये प्रिंट हो गया। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। अब इसका और क्या यूज होता है, इसका यो जो स्टैटिक डेटा मेंबर, इनमें कुछ ऑपरेशन, मतलब कुछ भी चेंजेस परफॉर्म करना चाहता हूँ, चेंज परफॉर्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं जो एक स्टैटिक डेटा मेंबर है, एक से इसकी वैल्यू करके मैं क्या कर दूंगा, 55 कर दूंगा। अब 55 प्रिंट होगा, देखना है ना, मतलब इसमें चेंजेस परफॉर्म कर सकता है। बट अब देखो, अब ये तो आप बोल रहे होंगे कि चलो ठीक है, स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर सकता है, पर क्या ये इंस्टेंस वेरिएबल्स, जो इंस्टेंस मेंबर, उनको कुछ मतलब एक्सेस कर सकता है या नहीं, ये भी हम देख लेते हैं। पर देखना ये क्या बोलेगा, ये नहीं करेगा एक्सेस, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों को एक्सेस करता है जो चीज़ें इसकी है, मतलब वो जो चीज़ें स्टैटिक है, स्टैटिक डेटा मेंबर। यदि मैं वाई को यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे वाई को प्रिंट करवाने जाऊंगा तो ये क्या करेगा, एरर देगा, देखना है ना, यहाँ पे एरर देगा, ये दे दिया, ये एरर दे दी। क्या बोल रहा है वो एरर के अंदर, ये एरर के अंदर क्या बोल रहा कि कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड वाई, मतलब आपकी जो वाई है वो नॉन स्टैटिक है, तो आप इसको गेट स्लो स्टैटिक मेथड उससे कॉल नहीं कर सकते। तो ये होता है स्टैटिक मेथड्स का, कि स्टैटिक मेथड सिर्फ वो उन्हीं चीज़ों को चेंज कर सकती है, उन्हीं चीज़ों में चेंजेस परफॉर्म कर सकती है जो कि स्टैटिक मेंबर्स हो। ठीक है, नॉन स्टैटिक जो कि इंस्टेंस मेंबर हो, उनके साथ कुछ भी चेंजेस परफॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, और उन्हीं को एक्सेस कर सकती है जो कि स्टैटिक हो। ठीक है, अब दूसरी एक और बात क्या जानना है कि यार ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो, एक ये भी हो सकता है कि ये जो मेरी स्टैटिक मेंबर है, चूंकि वॉइड मेथड भी हमारी, सिंस हमारी जो वॉइड मेथड है वो भी एक स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड से हम इसको गेट शो को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यदि यहाँ पे क्लास का नाम नहीं भी लिखेंगे, क्लास के थ्रू नहीं भी कॉल करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 55 हेलो यू आर इन स्टैटिक, ये प्रिंट होके बता देगा। ठीक है, बट यदि मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे एक यदि क्लास बनाई, क्लास टेस्ट करके यदि मैं क्लास बनाता हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ इंट स्टैटिक, यदि मैं यहाँ पे मेथड बना देता हूँ कोई सी भी, स्टैटिक गेट डिस करके, है ना, एक डिस करके मेथड बना दी, उसके अंदर मैंने लिख दिया कि टेस्ट स्टैटिक मेथड। ठीक है, टेस्ट स्टैटिक गेट डिस मेथड,
ये मैंने मेथड इसमें बना दी स्टैटिक, ये जो कुछ रिटर्न नहीं करेगी, ठीक है, ये मेथड मैंने इसको बना दी। अब चूंकि जो ये क्लास है, ये क्लास एक अलग क्लास हो गई, ठीक है, क्लास टेस्ट अलग हो गई, और जो क्लास है स्टैटिक मेथड्स क्लास, ये एक अलग क्लास हो गई, ठीक है। और जो वॉइड मेन मेथड स्टैटिक मेथड वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है स्टैटिक मेथड्स क्लास का, ठीक है। अब जो कि इसका पार्ट है, तो हमको इसके जो भी डेटा स्टैटिक डेटा मेंबर्स थे उसको एक्सेस करने के लिए मेन मेथड को यहाँ पे क्लास का नेम जरूरत नहीं था कि क्लास का नेम से आप उसको कॉल करो, यहाँ पे आप बिना क्लास से भी इसको एक्सेस कर सकते थे। बट यदि मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ किसको, गेट डिस मेथड को, तो गेट डिस मेथड को एक्सेस करना चाहूंगा तो ये क्या करेगी, देखना एरर बताएगा, क्योंकि स्टैटिक मेंबर तो ये भी है ना, स्टैटिक से ही कॉल कर रहे, फिर क्यों नहीं ये हो रहा है, क्यों नहीं मतलब एक्सेस कर पा रहा है। द मेथड गेट डिस इज अनडिफाइंड, मतलब कि आप उसी मेथड को एक्सेस कर सकते हो बिना क्लास के नेम से, जो कि इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर स्टैटिक डेटा मेंबर है उसके अंदर डिक्लेयर की गई है, उसको इसके अंदर डिफाइन करा है। पर यहाँ पे हमने सिंस गेट डिस्प्ले मेथड था वो किसी अनदर क्लास के अंदर है ना, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी क्लास का नेम यूज करना पड़ेगा साथ में, बिना क्लास के नेम से हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब देखना, अब चल जाएगा, अब ये कोड चल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के चलेगा। ये चल गया टेस्ट स्टैटिक मेथड, ठीक है, ये चली टेस्ट स्टैटिक मेथड, गेट शो मेथड चली, x की वैल्यू प्रिंट हुई और ये हुआ, तो ये होती है स्टैटिक मेथड्स, ठीक है, किसी भी इसके अंदर। तो ये मैंने आपको बता दिया स्टैटिक मेथड के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा किसके बारे में, वापस हम पढ़ लेते हैं थोड़ा कि भाई ये स्टैटिक मेथड का आपको बता दिया, ये आप थोड़ा कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक कैसे काम करता है। देखो स्टैटिक ब्लॉक क्या काम करता है कि स्टैटिक ब्लॉक क्या काम करता है कि जो हमारा स्टैटिक ब्लॉक है वो क्या काम करेगा, जो स्टैटिक ब्लॉक है वो क्या होता है कि स्टैटिक ब्लॉक का मेनली यूज होता है कि जो भी डेटा मेंबर है ना, जो भी हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर है उनको इनिशियलाइज करने के लिए इसका यूज होता है, और ये हमेशा एग्जीक्यूट की जाती है किसके पहले, मेन मेथड के पहले, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरी टेस्ट क्लास है, ये मेरा स्टैटिक ब्लॉक है, स्टैटिक ब्लॉक है, ये मेरा मेन मेथड। जैसे ही टेस्ट क्लास लोड होगी वैसे ही स्टैटिक ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद होगी मेन मेथड, जेवीएम उसके बाद करेगा मेन मेथड को एग्जीक्यूट, ठीक है। पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट की जाता है, उसकी मदद से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं डेटा मेंबर्स को, स्टैटिक डेटा मेंबर्स को, और जैसे मतलब ये ब्लॉक चला एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद जेवीएम क्या करता है, इंटरनली क्लास के थ्रू किसको, मेन मेथड को काम कर देता है, कॉल कर देता है, एग्जीक्यूट करने लग जाता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक का बना के, ठीक है, क्योंकि हमको पता था अभी हमने करा स्टैटिक मेथड का, मैंने स्टैटिक ब्लॉक की क्लास बनाई है, स्टैटिक ब्लॉक की क्लास बनाई है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है। देखो यदि मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ, डेट मीन्स यहाँ पे यदि मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, डेट मीन्स ये मेरा ब्लॉक हो गया, ठीक है, दिस इज माई ब्लॉक, ठीक है। अब ये सिंपल ब्लॉक हो गया जिसके अंदर मैं मल्टीपल लाइन का कोड लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल लाइन का कोड लिख सकता हूँ। यदि इसके मैंने पहले लिख दिया स्टैटिक कीवर्ड, है ना, दैट मीन्स कि ये मेरा हो गया स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है, ये मेरा स्टैटिक ब्लॉक हो गया। अब ये कैसे इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है, कैसे मतलब एग्जीक्यूट की जाता है मेन मेथड के पहले, वो मैं देखता हूँ आपको, मैं मेन मेथड बना के बताता हूँ पहले तो, ठीक है, ये मेरी मेन मेथड हो गई, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कुछ भी, हेलो यू आर इन मेन, ठीक है, तुम मेन मेथड के अंदर हो, ठीक है। अब स्टैटिक ब्लॉक का क्या यूज होता है, देखो अब सबसे पहले तो बता देता हूँ कि ये कैसे मेन मेथड के पहले एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। अब देखो क्या होगा कि जैसे मैं इसको रन करने जाऊंगा ना, तो क्या होगा, देखो दिस इज माई ब्लॉक, मतलब माई ब्लॉक, अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ स्टैटिक ब्लॉक। अब एग्जीक्यूट वापस करता हूँ, दिस इज माई स्टैटिक ब्लॉक, और हेलो यू आर इन मेन मेथड। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यही हुआ कि आप मतलब सबसे पहले जैसे ही मतलब क्लास लोड होगी, स्टैटिक ब्लॉक से नाम की क्लास लोड होगी, तो वैसे ही स्टैटिक ब्लॉक मतलब जो हमारा ब्लॉक है वो क्या होता है, वो एग्जीक्यूट होने का काम करता है। उसके बाद जेवीएम क्या करता है, जेवीएम स्टैटिक ब्लॉक क्लास के थ्रू मेन मेथड को कॉल कर देता है, ठीक है। अब इसका यूज कैसे मतलब स्टैटिक मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए होता है वो भी बता देता हूँ। ये मेरा स्टैटिक मेंबर है इंट नेम, इंट स्ट्रिंग नेम, ठीक है, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब इसको मेरे को क्या करना है, इनिशियलाइज करना है, तो हम कैसे कर सकता हूँ इसके थ्रू, ये देखो मैंने नेम के अंदर डायरेक्ट लिख दिया हेलो आपका नाम बताइए, चलो यस लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, यस करके नाम लिख दिया, ठीक है, ये इसका नाम लिख दिया। अब मैं इसको कहीं पे भी प्रिंट कर सकता हूँ, एज वी नो कि स्टैटिक डेटा मेंबर्स कहीं पे भी हम एक्सेस कर सकते हैं, पर वो सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर के अंदर ही एक्सेस होंगे। तो मैं इसको यहाँ पे एक्सेस कर लूँ, क्या नाम है, नेम
इसको मैं अब एक्सेस कर लूँ तो अब इसका नाम यस आ जाएगा। ऐसे ही देखो ये क्या हुआ, पहले दिस इज माय स्टैटिक ब्लॉक, फिर यस चला, फिर उसके बाद क्या हुआ, हेलो यू आर इन मेन मेथड। तो ये होता है स्टैटिक ब्लॉक का काम, मतलब इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है मेनली। तो दूसरा बात कि ये एग्जीक्यूट होगा सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, और एक ही बार एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा कि जितने भी मतलब एग्जीक्यूट होगा पर मेन मेथड के पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मतलब मल्टीपल टाइम ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है मेरे भाई। हाँ, ये होता है हमारा स्टैटिक ब्लॉक। अब अपन बात करेंगे, अब मैं बात करूंगा आपके से किस बारे में, मैं आपसे बात करता हूं अब। ये हमारा देख लिया स्टैटिक ब्लॉक कैसे काम करता है, ठीक है। अब मैं आपको से बात करता हूं कि लाइक कैसे मतलब अब बात करते हैं, किसकी बात करना है, हाँ नेस्टेड क्लासेस की बात करते हैं। नेस्टेड क्लासेस कैसे काम करती है, मतलब नेस्टेड क्लासेस होती क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अभी हमने स्टैटिक ब्लॉक देख लिया है ना, स्टैटिक ब्लॉक देख लिया, अब हम पढ़ते हैं नेस्टेड क्लासेस के बारे में। देखो नेस्टेड क्लासेस क्या होती है, यदि मतलब मतलब क्लास के अंदर हमने मतलब क्लास डिफाइन करी है, उस क्लास को बोलते हैं नेस्टेड क्लास। और यदि उसको स्टैटिक कीवर्ड की मदद से डिफाइन करा है तो उसको बोलते हैं स्टैटिक नेस्टेड क्लास, ठीक है। और इसका मतलब इसको हम मतलब बिना किसी ऑब्जेक्ट की सहायता से, मतलब ये पर्टिकुलर क्लास जैसे सेम रहेगी, मतलब जो भी इस हमारी मतलब क्लास है उसकी मतलब क्लास के जो स्टैटिक मेंबर्स रहेंगे, जैसे मेथड हो गया, वेरिएबल होगा, वैसे ही रहती है हमारी स्टैटिक क्लास भी पर्टिकुलर आउटर क्लास के लिए, ठीक है। अब यू कैन क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट विदाउट क्रिएटिंग द आउटर क्लास ऑब्जेक्ट। कैसे, देखो अब मैं सबसे पहले तुमको बता देता हूँ कैसे होता है, ठीक है। अब देखो यदि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ये मेरी आउटर क्लास है, ये आउटर क्लास है, ठीक है। ये मेरी आउटर क्लास हो गई, ठीक है, ये मेरी आउटर क्लास हो गई, ठीक है। अब ये आउटर जो क्लास है मेरी, है ना, इस आउटर क्लास के अंदर मैं क्या बनाऊंगा, एक स्टैटिक इनर क्लास करके, इनर क्लास, ठीक है। ये स्टैटिक क्लास इनर क्लास, ये मेरी क्या हो जाएगी, ये स्टैटिक ये मेरी क्या हो जाएगी, ये एक इनर क्लास हो जाएगी। सॉरी किधर लिख दिया रे, इसको क्यों कर रहा, हाँ, ये मेरी क्या हो जाएगी, एक स्टैटिक मतलब एक स्टैटिक इनर क्लास है ना। स्टैटिक इनर क्लास का क्या रहता है कि स्टैटिक इनर क्लास मतलब जितने भी यहाँ पे स्टैटिक मेंबर्स रहेंगे, है ना, इंट एक्स, जैसे ही ये वेरिएबल इस पर्टिकुलर क्लास का पार्ट है ना कि ऑब्जेक्ट का, वैसे ही ये स्टैटिक क्लास भी क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट का पार्ट रहेगी, ना कि किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये मतलब एक डेटा मेंबर की तरह काम करती है, स्टैटिक डेटा मेंबर की तरह काम करती है किसी भी आउटर क्लास के लिए, ठीक है, किसी भी मेन क्लास के लिए। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मेथड वॉइड गेट परफेक्ट करके ER कर दिया, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैं हेलो जी यू आर इन इनर क्लास, आप इनर क्लास के अंदर हो। अब इसको एक्सेस करना हो तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं क्या करूँगा, मेन मेथड बनाऊंगा। मेन मेथड के अंदर, सॉरी क्या चल रहा है, मेन मेथड बनाऊंगा। मेन मेथड के थ्रू क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे मैंने मेन मेथड बनी, मेन मेथड के अंदर क्या करूँगा, यहाँ पे वी डोंट नीड टू क्रिएट आउटर क्लास ऑब्जेक्ट टू क्रिएट, मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमको आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं। सिंपल आउटर का, क्योंकि सिंस एज वी नो कि ये आउटर क्लास का पार्ट है, तो हम आउटर क्लास के थ्रू इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे एक्सेस किया, अब मेरे को इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं सिंपल इसका ऑब्जेक्ट बना लूंगा, है ना। एक सेकंड, है ना, इसको थोड़ा इनर कर दो, इसको भी थोड़ा कैपिटल में कर दो। यहाँ पे क्या करूँगा, ये मेरा जो इनर क्लास है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसकी मदद से मैं इसकी मदद से मैं गेट पैरामीटर को कॉल कर लूँगा, सिंपल। या मेरा आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा, आउटपुट के अंदर आप देख सकते हो मेरा आउटपुट क्या होगा, ये आउटपुट हेलो जी यू आर इन इनर क्लास, ये यू आर इन इनर क्लास। तो बेसिकली ये होती है हमारी स्टैटिक इनर क्लासेस या स्टैटिक क्लासेस, जो कि किसी भी क्लास के अंदर मतलब हम डिफाइन करते हैं, है ना। वो पर्टिकुलर आउटर क्लास का ही पार्ट रहती है, क्योंकि वो क्लास से बिलोंग करती है, क्योंकि वो स्टैटिक में मतलब रहता है। और सामान्य जो भी स्टैटिक वेरिएबल्स मेथड्स रहेंगी उन्हीं की तरह रहेगी। हमको इसको एक्सेस करना है, इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमको आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हमको आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़े, वो करके ऐसे करके नहीं इसको, क्योंकि सिंस अस वी नो कि यार देखो
ये किसका पार्ट है, ये पर्टिकुलर क्लास का पार्ट है, तो इसके लिए हमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी आउटर क्लासेस। ठीक है, ये कोड आप लिख लेना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसका, उसके बाद मैं बात करता हूँ मतलब आगे आगे चलते हैं। तो आगे क्या होगा कि आगे आगे हम पढ़ते हैं वाई मेन मेथड, वाई वाई इज द मेन मेथड स्टैटिक इन जावा। देखो जावा के अंदर मेन मेथड क्यों स्टैटिक है, ठीक है, मतलब क्यों हम मेन मेथड को स्टैटिक बनाते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या रहता है कि देखो यदि यहाँ पे देखो यदि मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, टेस्ट क्लास, यहाँ पे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो मेन मेथड है उसको स्टैटिक नहीं बनाई है, ठीक है, वो नॉन स्टैटिक है, और यहाँ पे मैंने एक मेन मेथड को स्टैटिक बना ली। ठीक है, मेन मेथड स्टैटिक बना ली। अब देखो जब क्या होता है कि जो नॉन स्टैटिक यहाँ पे यदि मैं मेन मेथड को नॉन स्टैटिक कर देते हैं हम, तो क्या होता है कि इसको जैसे देखो अस वी नो कि ये एक क्या है कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है एग्जीक्यूशन का। जैसे ही जेवीएम इंटरनली मतलब हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो सबसे पहले वो मेन मेथड को करता है एग्जीक्यूट, है ना। तो अब क्या करेगा, जैसे ही वो मेन मेथड को एग्जीक्यूट करने जाएगा और ये देखेगा कि ये तो नॉन स्टैटिक है, मतलब ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, तो ये क्या करेगा, उसको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, न्यू कीवर्ड की सहायता से सबसे पहले टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद वो उस पर्टिकुलर रेफरेंस वेरिएबल से क्या करेगा, उसको कॉल कर सकेगा। तो इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि अननेसेसरी जो मेमोरी मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के कारण जाएगी, मतलब वेस्ट होगी, वो क्या होगी, मल्टीपल टाइम्स होगी। जैसे यदि हमारे प्रोग्राम को वो मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए वो क्या करेगा, यदि मतलब एग्जीक्यूट कर रहा है, तो क्या करेगा, उसको हर बार क्या करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्लास के लिए, हर बार ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा कि मेमोरी के अंदर बार बार जगह लेगा, बार बार मेमोरी के अंदर जगह अलोकेट होगी, तो उससे क्या होगा कि मेमोरी मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको बार बार ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है और मेमोरी को बार बार अननेसेसरी मेमोरी जाएगी, हम यहाँ पे मेमोरी सेव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए हम करते हैं किसका यूज, इसलिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं मेन मेथड को डिक्लेयर करते टाइम। तो स्टैटिक बनने से क्या होगा, स्टैटिक बनने से क्या ये होगा कि हमारा जैसे ही जेवीएम मतलब टेस्ट क्लास मतलब मेन मेथड को एग्जीक्यूट करने आएगा, तो जेवीएम इंटरनली क्या करेगा, टेस्ट क्लास के थ्रू मेन मेथड को, एज वी नो कि जो मेन मेथड है वो क्या है कि स्टैटिक डेटा मेंबर है, स्टैटिक डेटा मेंबर है, तो इसको क्लास के नेम के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली क्लास के नेम के थ्रू इसको एक्सेस कर लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया नो ऑब्जेक्ट नीडेड टू स्टार्ट एग्जीक्यूशन, मतलब इसको एग्जीक्यूट मतलब इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं रहती है ना। जेवीएम क्या करता है, जेवीएम को सिर्फ मतलब यहाँ पे क्या करता है, देखो जेवीएम नीड्स टू स्टार्ट एग्जीक्यूशन योर प्रोग्राम विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, मतलब कि आप ये क्या करेगा, वो मतलब पर्टिकुलर मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा बिना ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, वो डायरेक्ट क्लास मतलब मेन मेथड, एज वी नो कि मेन मेथड जो रहते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंटर रहता है एग्जीक्यूशन का, तो यहाँ पे उसको वो ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, डायरेक्ट क्लास के नेम के थ्रू मेन मेथड को कॉल कराएगा और एग्जीक्यूशन चालू कर देगा। ठीक है, जो हमारी स्टैटिक मेथड है वो आज वी नो की स्टैटिक मेथड क्लास से बिलोंग करती है, ना कि ऑब्जेक्ट से, तो इसको डायरेक्ट क्लास के नेम के थ्रू मतलब कॉल किया जाएगा। एंट्री पॉइंट फॉर जेवीएम मतलब क्या रहता है, आज वी नो कि द मेन मेथड इज द एंट्री पॉइंट डिक्लेयरिंग। देखो अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो मेन मेथड रहती है वो एक एंट्री पॉइंट रहता है जेवीएम के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना। यदि हमने इसको मेन मेथड को स्टैटिक कीवर्ड की सहायता से डिक्लेयर किया है, डेट मीन्स कि जेवीएम उसको डायरेक्टली उसकी क्लास नेम के थ्रू मतलब क्या कर लेगा, मतलब इन्वोक कर लेगा, मतलब एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। ठीक है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी एज वी नो कि जैसे हम जानते हैं कि हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक स्टैटिक कीवर्ड है, क्लास का पार्ट है ना, वो सिर्फ एक बार क्लास एरिया के अंदर जगह लेगा। ठीक है, तो ये क्लास का पार्ट है, क्लास से बिलोंग करता है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको इंटरनली जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम इसको क्लास के नेम के थ्रू एक्सेस कर लेगा और मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि जो हमारी मेमोरी सेव होगी। ठीक है, तो ये बस यही रीज़न है कि हम कैसे स्टैटिक कीवर्ड की मदद से हम मतलब हमारी जो मेमोरी को मैनेज कर पाते हैं, कैसे वो कॉमन प्रॉपर्टी की तरह काम करने का काम करता है। ठीक है, तो ये मैंने आज के सेशन के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे कि स्टैटिक कीवर्ड वगैरह क्या होते हैं। तो ये सारा आप मतलब पॉज करके देख लीजिएगा, ये हमारा कैसे हम एग्जाम्पल वगैरह लिए, कैसे स्टैटिक ब्लॉक्स मेथड्स और ये ब्लॉक हो गए, कैसे ये हमारी नेस्टेड क्लास वगैरह कैसे काम करती है, वाई मेन मेथड इज द स्टैटिक मेथड। तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन के अंदर हमने मतलब इजीली कवर कर ली। अगले सेशन में अगला कुछ मतलब टॉपिक लेके चलेंगे। तो ये हमारा होता है स्टैटिक कीवर्ड का पूरा सेशन। अगले सेशन के अंदर हम फाइनल कीवर्ड के बारे में डेल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा